हाय फ्रेंड्स, आज हम जॉन पियाजे और कोलबर्ग्स के साइकोलॉजी के इंपॉर्टेंट चैप्टर्स कैसे टेट में एग्जाम्स में आते हैं ये पढ़ते हैं। चलिए आज हम जॉन पियाजे 1896 से 1980 तक ये जेनीवा यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं। ये एज ए बायोलॉजिस्ट स्टार्ट किए थे मगर बाद में ये साइकोलॉजी की तरफ मूव करे और इनकी थ्योरी है थिंकिंग डेवलप्स बेस्ड ऑन कॉग्निटिव एबिलिटी, नॉट जस्ट हाउ मेनी ईयर्स ओल्ड द चाइल्ड इज। यानी ये बोलना ये चाह रहे हैं कि बच्चे की उम्र के हिसाब से नहीं, उनकी कॉग्निटिव एबिलिटी के हिसाब से थिंकिंग डेवलप। ये है इनका सोचने का अंदाज, इनकी थ्योरी। पियाजे बोलते हैं कि थिंकिंग ग्रोज इन स्टेजेस नॉट इन एज बट इन एबिलिटी। यानी सोचना जो है, थिंकिंग जो है वो स्टेजेस में ग्रो होती ना कि एज में। तो ये इसके ऊपर टेट में कैसे क्वेश्चंस आए हैं और PYQs यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कैसे हैं और इनके टर्मिनोलॉजी क्या है और वो टर्मिनोलॉजी को कैसे समझा जाए, हम आज इस पे डिस्कस करते हैं। तो पहले इनके स्टेजेस क्या हैं? सेंसरी मोटर, प्री ऑपरेशनल, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल एंड फॉर्मल ऑपरेशनल। ये चारों टर्म्स हैं जिसके 4 स्टेजेस कहते हैं ये। तो इसका असल मतलब क्या है और इसको कैसे समझा जाए ये देखते हैं। सेंसरी मोटर स्टेज, इसका मतलब है सेंसेस से, लर्न थ्रू देयर सेंसेस एंड फिजिकल एक्शंस, नॉट थ्रू थिंकिंग और लॉजिक। यानी सेंसेस और फिजिकल एक्शन से बच्चा सीखता है, ना कि थिंकिंग लॉजिकल से। इसका मतलब ये सेंसरी मोटर स्टेज है। मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पे, बेबी पुट्स ऑब्जेक्ट्स इनटू द माउथ टू एक्सप्लोर। कुछ भी चीज़ देंगे आप, कुछ भी, तो बच्चा या बच्ची जो भी है वो पहले मुंह में लेके देखेगा कि इसका एक्सपीरियंस करने के लिए, यानी वन ऑफ द सेंसेस को यूज करके उसकी नॉलेज, उसको लर्न करने की कोशिश करेगा। इस स्टेज का नाम सेंसरी मोटर। अब ये कौन सी एज है? 0 से 2 इयर्स की अंदर होता है। इसके फीचर्स क्या हैं? लर्निंग थ्रू सेंसेस एंड एक्शंस, ये इसके फीचर्स हैं सेंसरी मोटर स्टेज के। अब इसके ऊपर PYQs टेट में कौन से पूछे? ऑब्जेक्ट परमानेंस। ऑब्जेक्ट परमानेंस का मतलब क्या है? Ability to understand that an object exists even when not seen is called object permanence। यानी अगर मान लो एक टेडी बेयर है या कोई गुड़िया है, कोई टॉय है, उसको हम पीठ के पीछे छुपा लें या हाथ पीछे कर लिए या कोई ब्लैंकेट में छुपा दिए, तो बच्चा जो है, the toy is covered with a cloth, infant doesn't look for the toy, child moves the cloth and searches for the toy। अब वो अगर हटा के देख रहा है, यानी ऑब्जेक्ट परमानेंस है, यानी बच्चे का ऑब्जेक्ट हटा भी दिए, अगर उसको वो देख पा रहा है कि हाँ ये गायब हुआ तो गायब नहीं हुआ, ये अभी है वहाँ देख सकता, तो इसका मतलब है ऑब्जेक्ट परमानेंस। सेंसरी मोटर स्किल के ऊपर अगर कोई क्वेश्चन आया है तो वो ऑब्जेक्ट परमानेंस पे आया। तो ये है इसका फर्स्ट स्टेज। अब आता सेकंड स्टेज, प्री ऑपरेशनल। प्री ऑपरेशनल का मतलब है चाइल्ड कैन यूज वर्ड्स एंड सिंबल्स बट कैन नॉट येट थिंक लॉजिकली। यानी लॉजिकली वो अभी भी नहीं सोच सकता। हाँ, अलबत्ता वर्ड्स और सिंबल्स, कुछ इशारे, कुछ सिंबल्स वगैरह यूज कर सकता। अब एग्जाम्पल के तौर पे, टॉक्स मोर थिंक लेस।
लॉजिकली लेस लॉजिकली रहता है, मगर बात तो बहुत ज़्यादा करता है, बात ज़्यादा करना पसंद करता है। चाइल्ड बिलीव्स द मून फॉलोज हिम। चांद अरे मेरे पीछे आ रहा, मेरे पीछे अब चल रहा तो पीछे तो पड़ता है, अरे चांद भी मेरे पीछे पीछे आ रहा है, फॉलो कर रहा है, शायद समझता। तो इस स्टेज का नाम है प्री ऑपरेशन। ये 2 से 7 साल के बीच में। इसमें लैंग्वेज डेवलपमेंट होती है, मगर ईगोसेंट्रिज्म रहता है। अब इसके ऊपर अगर PYQ आ रहा है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, वो है नो कंजर्वेशन। यानी इसका माने क्या है नो कंजर्वेशन के? इनएबिलिटी टू अंडरस्टैंड सेमनेस ऑफ क्वांटिटी डिस्पाइट चेंज इन अपीयरेंस इज कॉल्ड नो कंजर्वेशन। यानी आप अगर एक गिलास में का पानी लंबे गिलास वाले में डाल दिए तो वो बच्चा समझता टॉल ग्लास हैज मोर वाटर, यानी लंबूतरा जो लंबा ग्लास है, पतला ग्लास, उसमें ज़रा ज़्यादा आ रहा समझता। तो ये है प्री ऑपरेशनल स्टेज। अब अगर कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, जो 3rd स्टेज है पियाजे का, थिंक्स लॉजिकली बट ओनली अबाउट रियल एंड टैंजिबल या कॉन्क्रीट ऑब्जेक्ट्स के बारे में, नॉट ऑब्स्ट्रैक्ट आइडियाज। ऑब्स्ट्रैक्ट मतलब बिल्कुल नहीं नजर आने वाले या लॉजिकली ऐसे नहीं समझ में आता उसको। चाइल्ड अंडरस्टैंड दैट स्प्रेडिंग कॉइन्स डज नॉट इंक्रीज देयर नंबर। यानी अगर कॉइन्स, बहुत सारे कॉइन्स अगर दूर दूर कर दिए तो बहुत ज्यादा हो गए क्या? तो ये बात उसको समझ में आती। 7 to 11 ईयर्स में जैसे कि लॉजिकल थिंकिंग रहती मगर रियल ऑब्जेक्ट्स पर रहती है। अगर इसके ऊपर PYQ आया है तो कंजर्वेशन यानी रिवर्सिबिलिटी पे आता है। जैसा कि रिवर्सिबिलिटी का मतलब है मेंटली रिवर्स एन एक्शन एंड अंडरस्टैंड दैट द ओरिजिनल स्टेट कैन बी रीस्टोर्ड। यानी 3 + 2 = 5 है, तो 5 में से 2 निकाले तो भी 3 होता, बल्कि समझ में आता उसको ये एज में। इस वजह से ऐसे क्वेश्चंस मैथ्स में, फिजिक्स में या साइंस में आ सकते, यानी उसकी एबिलिटी ये है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज में या रिवर्स कर सकता उन्हें। इसको बोलते कंजर्वेशन, रिवर्सिबिलिटी, कंजर्व, बचा के रख सकता उसको। अब आखिरी वाला स्टेज है फॉर्मल ऑपरेशनल, यानी उसको थिंक लॉजिकली, ऑब्स्ट्रैक्टली, हाइपोथेटिकली विदाउट नीडिंग रियल ऑब्जेक्ट्स। किसी ज़रूरत नहीं है x + y, लेट अस सपोज x, सॉल्विंग अलजेब्रा, साइंस एक्सपेरिमेंट, लॉजिकल पजल्स, ये सारे कर सकता। वर्ड प्रॉब्लम्स विदाउट यूजिंग ऑब्जेक्ट्स, वहाँ नज़र नहीं भी आ रहे हैं, लेट अस x and y हैव स्टार्टेड अ बिजनेस, या जो भी है x + y = 3, ऐसे जो भी इक्वेशंस प्रॉब्लम्स हैं, या कोई भी पजल्स दे दिए या लॉजिकल बोल दिए या एब्स्ट्रैक्ट हाइपोथेटिकल थिंकिंग भी डेवलप हो जाती है 11+ में। इसको बोलते हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी। प्रॉब्लम सॉल्विंग इज द एबिलिटी टू थिंक लॉजिकली, सिस्टमैटिकली, एब्स्ट्रैक्टली टू फाइंड अ सॉल्यूशन टू अ प्रॉब्लम। इसको बोलते हैं कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए उन्हें उसके अंदर लॉजिकली भी आया था, सिस्टमैटिकली भी आया था, एब्स्ट्रैक्ट यानी जो नज़र नहीं आ रहा वो भी देखना सकता हूँ। तो दिस इज कॉल्ड फॉर्मल ऑपरेशनल। अब ये 4 स्टेजेस हैं जिसके थ्रू बच्चा जो है बदलते जाता। अब इसके अंदर ये जो स्विस साइकोलॉजिस्ट हैं जॉन पियाजे, ये फादर ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट में माने जाते हैं, फादर ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। अब इस पे भी क्वेश्चन आ सकता है कि हु इज फादर ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। अगर इस स्टेटमेंट को, अगर इसकी थ्योरी जो है थिंकिंग ग्रोज इन स्टेजेस नॉट इन एज से नहीं हो सकता 2 बच्चे सेम एज के हों मगर इनके जो थिंकिंग स्टेजेस हैं वो अलग हो सकते हैं। कोई प्री ऑपरेशनल में हो, कोई फॉर्मल में हो, कोई सेंसरी में हो सकता, उसकी एज वो नहीं है मगर उसकी एज पे नहीं उसके स्टेज पे जाना है। ये बात कौन बोले? जॉन पियाजे। तो अब इसको अगर दूसरे अंदाज में बोलूँ मैं तो थिंकिंग डेवलपमेंट स्टेजेस नॉट सडनली नहीं आ जाती, अचानक 3rd स्टेज पे नहीं आ जाता बच्चा। इसको स्टेज वाइज ही एबिलिटी बढ़ानी पड़ती है। नॉलेज इज कंस्ट्रक्टेड नॉट गिवन, दे नहीं सकते आप, उसको कंस्ट्रक्ट करना पड़ता। और दूसरी अगर मैं इसी फिलॉसफी पे या इनकी जो आइडियोलॉजी है उस पर देखूँ तो चिल्ड्रन आर नॉट एम्प्टी वेसल्स,
दे आर एक्टिव थिंकर्स। तो ये इनका पियाजे का मानना था। अब जो PYQs है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, ऑब्जेक्ट परमानेंस बिलोंग्स टू पूछा कई बार, सेंसरी मोटर स्टेज। चाइल्ड थिंक्स ओनली फ्रॉम हिज ओन व्यू, ये कहाँ का है, इगोसेंट्रिज्म। कंजर्वेशन ऑफ क्वांटिटी डेवलप्स इन, बल्कि ऑप्शन देता, concrete operational stage. Ability to think abstractly appears in formal operational stage. A child thinks only from his point of view. This is called what? Egocentrism. ये सारे टर्मिनोलॉजी हैं जिसको पूछा जा रहा है अक्सर। Conservation of a quantity is seen in dash concrete operational. Abstract thinking starts in formal operational. तो ऐसे चीज़ें जो हैं, ये जो क्वेश्चंस हैं PYQs, जैसे ये भी पूछा कि लॉजिकल थिंकिंग विदाउट ऑब्स्ट्रैक्ट आइडियाज इज फाउंड इन कॉन्क्रीट ऑपरेशनल। विच स्टेज इज मार्क्ड बाय सिंबॉलिक प्ले, प्री ऑपरेशनल। रिवर्सिबिलिटी ऑफ थॉट डेवलप्स इन कॉन्क्रीट ऑपरेशनल। अ चाइल्ड अंडरस्टैंड दैट क्वांटिटी रिमेन्स सेम डिस्पाइट चेंज इन शेप, दिस इज कॉल्ड व्हाट, कंजर्वेशन। Hypothetical deductive reasoning belongs to formal operational. According to Piaget, cognitive development occurs in stages. Types of conservation क्या क्या है? नंबर है, मास है, वॉल्यूम है, लेंथ है। अच्छा, अगर इसको मैं वन लाइन मेमोरी ट्रिक में कन्वर्ट कर दूं तो 4S लिख लीजिए आप। सेंस, स्पीच, सॉलिड लॉजिक, सुपर लॉजिक। यानी ये पियाजे के जितने भी स्टेजेस हैं, मैं उसको 4 स्टेजेस के नाम दे दूं। सेंस, उसके बाद स्पीच, उसके बाद सॉलिड लॉजिक आती, उसके बाद में सुपर लॉजिक आती। इस तरीके से आप कह सकते हैं कि ये जीन पियाजे, जों पियाजे, ये है इनकी थ्योरी और ये इनके स्टेजेस।